जीतना है तो जिद करो, अपनी जिंदगी बदलने की जिद करो। आज एक बात अपने दिल में उतार लो, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ इच्छा मत रखो, जिद रखो। क्योंकि इच्छा कहती है काश ये हो जाए, लेकिन जिद कहती है ये करके ही रहूंगा। इच्छा कुछ दिन चलती है, मोटिवेशन कुछ घंटे चलता है, लेकिन जब इंसान के अंदर जिद पैदा हो जाती है तो वही जिद उसे उन रास्तों पर भी चला देती है जहां बाकी लोग भी रास्ते में वापस लौट जाते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में आखिर चाहते क्या हो? एक अच्छा घर, पैसा, सम्मान, अपना बिजनेस और एक सफल कैरियर, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी, या फिर खुद को ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जिसे देखकर आपको खुद पर गर्व हो? अगर इनमें से कुछ भी चाहिए तो आज से एक चीज बदलनी पड़ेगी, आपको चाहने वाले इंसान से करके दिखाने वाला इंसान बनना पड़ेगा। इच्छा और जिद में फर्क देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सफल होना है, लेकिन अगले दिन वही पुरानी जिंदगी, सुबह देर तक उठना, मोबाइल चलाना, काम टालना, फिर रात को सोने से पहले कहना कल से पक्का मेहनत करूंगा। यही कल कई लोगों की जिंदगी के कई साल खा जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे भाइयों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इच्छा तो है लेकिन जिद नहीं है। इच्छा कहती है मौका मिलेगा तो करूंगा, जिद कहती है मौका नहीं मिलेगा तो खुद बनाऊंगा। इच्छा कहती है मुश्किल है, लेकिन जिद कहती है कि मुश्किल है इसलिए करना है। इच्छा कहती है लोग क्या कहेंगे, जिद कहती है लोग कुछ भी कहें मुझे आज करना है, लोग जो आज जो बोलेंगे कल लोग परिणाम देखेंगे। अपनी जिंदगी के लिए जिद करो, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा सवाल रहेगा मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी भी थी या नहीं जी। कई लोग इसलिए सपने छोड़ देते क्योंकि परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखिए अपनी जिंदगी का दर्द लोग नहीं सहेंगे, आपकी असफलता का बोझ लोग नहीं उठाएंगे, आपकी जिंदगी अधूरी का पछतावा लोग अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए सलाह सबकी सुनिए, लेकिन जिंदगी का फैसला सोच समझ कर कीजिए। क्योंकि जिंदगी का फैसला अगर आप सोच समझ करोगे तब लोग कहे तुमसे नहीं होगा, तुमने जिंदगी पर कभी सुना होगा तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, बहुत लोग कोशिश कर चुके, तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है, तुम बहुत देर कर चुके हो। और सबसे खतरनाक बात, एक समय के बाद हम दूसरों की बातों को सच मान लेते हैं, फिर हम खुद से भी कहने लगते हैं शायद मैं नहीं कर सकता। यही खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि दुनिया की हार इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी खुद के विश्वास की हार है। इसलिए अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो तुरंत लड़ने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराइए और मन में कहिए देखते हैं। फिर अपनी मेहनत शुरू कीजिए और अपनी मेहनत के ऊपर काम कीजिए। जिद का मतलब पागलपन नहीं है, यह बहुत जरूरी है। जिद का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर चलते रहे, जिद का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करें, जिद का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए। सच्ची जिद का मतलब है लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना, लेकिन रास्ते को जरूरत के अनुसार बदलते रहना। अगर एक रास्ता बंद है दूसरा रास्ता खोजिए, अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा दूसरा तरीका अपनाइए, लेकिन लक्ष्य मत छोड़िए सिर्फ इसलिए कि रास्ता मुश्किल है। सफलता की जिद होनी चाहिए। सफलता की जिद का मतलब हर दिन करोड़ों कमाने की सोच नहीं है, इसका मतलब है आज से थोड़ा बेहतर बनना, कल से थोड़ा ज्यादा बेहतर बनना, कल से थोड़ा ज्यादा सूखना, कल से ज्यादा अनुशासन रखना, कल से थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, छोटी छोटी जीतों से बनती है। आज 1 घंटा पढ़ना, कल एक बहुत जरूरी काम करना, आज वर्कआउट करना, आज एक नई स्किल सीखना, आज एक गलत आदत को रोकना। एक छोटी बात जो एक दिन बड़ी जिंदगी को बनाती है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो। बहुत लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम करूंगा, लेकिन सच है कि काम करने के बाद मोटिवेशन आता है। जब सुबह उठकर वर्कआउट कर लेते हैं तब एनर्जी आती है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब फोकस बनता है दोस्तों, जब काम शुरू करते हो तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन शुरू करो। क्योंकि एक्शन रिजल्ट देता है, रिजल्ट कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस मोटिवेशन देता है, और मोटिवेशन आपको और आगे ले जाता है। जब मन बिल्कुल नहीं करें, कुछ दिन ऐसे आएंगे कि जब आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा, आप थके होंगे, आप परेशान होंगे, आपका मन करेगा कि आज छोड़ देते हैं। यही दिन असली परीक्षा के होते हैं। जिस दिन मन करता है उस दिन काम करना आसान है, लेकिन जिस दिन मन नहीं करता और फिर आप उठते हो वही दिन बाकी लोगों से अलग रखता है। याद रखिए अनुशासन का मतलब जब मन करे तब काम, जब मन करे तब भी सही काम करना है। असफलता के बाद जिद मान लीजिए आपने कोशिश की और आप असफल हो गए। अब 2 रास्ते हैं, पहला मैं नहीं कर सकता, दूसरा इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। बस यही फर्क है विनर और क्विटर में। विनर भी गिरता है, विनर भी रोता है, विनर भी डरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है वो रुकता नहीं है, वो सिर्फ चलता रहता है। धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा। अपनी उम्र का बहाना मत बनाओ। कई लोग कहते हैं मेरी उम्र हो गई, मैं 25 का हो गया हूँ, मैं 30 का हो गया हूँ, मैं 35 का हो गया, मैं 40 का हो गया, अब क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक सांस है तब तक शुरुआत की संभावना। हो सकता है आपने 20 साल में शुरुआत नहीं की तो 30 में कीजिए, 30 में नहीं की तो 40 में कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए मत रुकिए कि आपको लगता है कि आपने देर कर दी। सबसे बड़ा नुकसान देर से शुरुआत करना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है शुरुआत ही नहीं करना, कि आपने कुछ शुरुआत करी ही नहीं। अपनी गरीबी से लड़ने की जिद। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खुद को कमजोर मत समझिए। पैसा अपनी वर्तमान स्थिति हो सकता है, आपकी अंतिम पहचान नहीं। अगर आपकी जेब खाली है तो स्किल्स भरिए, नॉलेज भरिए, एक्सपीरियंस भरिए, डिसिप्लिन भरिए, नेटवर्क बनाइए, फिर धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बदलिए। लेकिन ध्यान रखिए पैसा कमाने की जिद हो, गलत तरीके से पैसा कमाने की नहीं, ईमानदारी से बढ़ने की
में समय लग सकता है, लेकिन अपने चरित्र को बेचकर मिली सफलता किसी काम की नहीं है। अपने परिवार के लिए जिद करो। अगर आपके माता पिता ने आपके लिए जिंदगी भर मेहनत की है तो उनके लिए कुछ बड़ा करने की जिद रखिए। अगर आपका परिवार आपसे उम्मीद करता है तो उस उम्मीद को बोझ मत समझिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। एक दिन ऐसा आए जब आपके माता पिता को आपका नाम लेते हुए गर्व महसूस हो। जब घर में कोई समस्या है तो लोग आपकी तरफ देखें और कहे चिंता मत करो, ये संभाल लेगा। उस स्तर का इंसान बनने की जिद करो। खुद की इज्जत वापस पाने की जिद। कभी कभी जिंदगी में हम खुद को ही छोटा समझने लगते हैं। किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारा मजाक बनाया, किसी ने हमें कमजोर कहा और हम मान बैठे शायद मैं सच में ही कमजोर हूं। नहीं, तू सच में कमजोर नहीं। किसी दूसरे इंसान की राय आपकी असली कीमत तय नहीं करती है। अगर आप खुद को खो चुके हो तो आज से खुद को वापस पाने की जिद करो। अपने शरीर पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, अपने कैरियर पर काम करो, अपनी आदतों पर काम करो। धीरे धीरे वो इंसान बनो जिसे देखकर आपको खुद से प्यार होने लग जाए कि यार मैं ऐसा नहीं था और मैं देखो कैसा बन गया। लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं। किसी ने आपको नीचा दिखाया, आपको तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं। किसी ने आपका मजाक बनाया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, बस मन में रखो और फिर काम करो, क्योंकि सबसे मजबूत जवाब शब्द नहीं परिणाम होता है। आज वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल वही लोग पूछेंगे तुमने ये कैसे किया। लेकिन उस दिन तक आपको चुपचाप काम करना होगा, किसी से कुछ नहीं कहना, शांति से अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहो। अपने शरीर को बदलने कीजिए। अगर आपने शरीर खुश नहीं है तो शिकायत मत कीजिए, काम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, वॉकिंग कीजिए, खाना सुधारिए, नींद सुधारिए, लेकिन खुद से कहिए मैं अपने शरीर को बेहतर बनाऊंगा। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में शायद बहुत बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन शरीर की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलती है, इसलिए अपने शरीर पर काम करते रहिए चुपचाप। अपने दिमाग को मजबूत करने की जिद। शरीर मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन का मजबूत होगा। और कोई आपको इग्नोर करे तो आप टूटे नहीं, कोई आपको रिजेक्ट करे तो आप रुके नहीं, कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप अपना रास्ता न छोड़े, कोई आपसे आगे निकल जाए तो आप जले नहीं। सीखे। सही मेंटल स्ट्रेंथ है आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक लक्ष्य चुनो। बहुत लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास में एक लक्ष्य नहीं होता। 10 दिशाएं होती है, आज बिजनेस, कल नौकरी, परसों कुछ और, पहले रोज यूट्यूब, फिर कोई दूसरा काम, हर चीज शुरू, कुछ भी पूरा नहीं। अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ समय के लिए एक लक्ष्य चुनिए और खुद से कहिए जब तक इसे एक स्तर तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 महीने की जिद। मैं चाहता हूं आज से अगले 6 महीने आप अपनी जिंदगी को एक प्रोजेक्ट की तरह देखिए। 6 महीने बाद आप देखना कम आपको 6 महीने क्या करना है, कम बातें करनी है, कम दिखावा करना, कम सोशल मीडिया, कम बेकार लोगों के साथ समय और ज्यादा काम, वर्कआउट, लर्निंग, सेविंग, डिसिप्लिन, फोकस। 6 महीने बाद में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ये जरूरी नहीं, लेकिन आपका वर्जन जरूर बदल सकता है और वही असली जीत होगी दोस्तों, जिस दिन आपका वर्जन बदलेगा। जब सब छोड़ने का मन करे तो एक दिन ऐसा जरूर रहेगा जब आप कहेंगे बस अब नहीं होता। उस दिन अपने पुराने दिनों को याद करना है कि आपने शुरुआत क्यों की थी, क्योंकि हम अक्सर मुश्किल रास्ते की वजह भूल जाते हैं। आपने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे। आपने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि आप बेहतर बनना चाहते थे। आपने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना था। तो जब मन करे छोड़ने का, बस इतना पूछना क्यों मैं वापस उसी जिंदगी में जाना चाहता हूँ जहां से निकलने के लिए मैंने शुरुआत की थी। अगर जवाब नहीं है तो चलते रहिए, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। जिद को रोज याद कैसे रखें, अपने कमरे में कागज लगाइए, उस पर लिखिए मैंने शुरुआत क्यों की और उसके नीचे अपना सबसे बड़ा कारण लिखिए। जब मन टूटे तब उसे पढ़िए, जब आलस आए तब उसे पढ़िए, जब कोई आपको हतोत्साहित करे तब उसे पढ़िए, क्योंकि आपका क्यों आपको कैसे से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्तों। आखिरी बात, फैसला आपका है दोस्तों। जिंदगी आपको 2 विकल्प देती है, एक जैसे है वैसे जीते रहो, जैसे अब तक जी रहे हो, उसी आदतों के साथ, उसी डर के साथ, उसी बहानों के साथ और उसी लोगों की राय के साथ। या फिर दूसरा है, एक फैसला लो और कहो कि अब बहुत हो गया, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं अपनी कमजोरी पर काम करूंगा, अब मैं लोगों की बातों से नहीं अपने लक्ष्य से चलूंगा, अब मैं असफलता से नहीं डरूंगा, अब मैं गिरूंगा तो मैं उठूंगा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ करूंगा, लेकिन मैं अब रुकूंगा नहीं दोस्तों। ये अपने मन के अंदर ठान लो। आज मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर लेंगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो कम से कम आपके अंदर ये पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं करी। और जिंदगी में इससे बड़ी हार शायद ही कोई नहीं कि इंसान अपने सपनों के सामने खुद ही हार मान ले। इसलिए अगर सपना बड़ा है तो जिद भी बड़ी रखो, अगर मंजिल दूर है तो कदम छोटे से ही लेकिन चलते रहो। अगर लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो, अगर लोग रोक रहे हैं तो अपनी दिशा जांचो, लेकिन सिर्फ उनकी बातों से मत रोको। अगर पूरी दुनिया कह रही है तुमसे नहीं होगा तो अपने अंदर एक आवाज निकालो, देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आज आप कमजोर हो लेकिन हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे। हो सकता है आज आपके पास पैसा कम हो लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है।
लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है आज आपको कोई पहचानता ना हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बस एक चीज मत करना, खुद को छोड़ मत देना, बाकी सब कुछ समय के साथ बदला जा सकता है। और याद रखिए, इच्छा रखने वाले हजारों होते हैं, लेकिन जिद करने वाले इतिहास बनाते हैं। तो अगर करना है जिद से करो, अगर उठना है तो जिद से उठो, अगर बदलना है तो जिद से बदलो। दोस्तों, अगर जिंदगी ही बदलनी है तो आज से ही खुद से ही एक वादा करो कि मैं रुकूंगा नहीं।